हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेडवे इंस्टीट्यूट्स। जैसा कि मैंने आप सबको वादा किया था कि हमारा ओसी सब्जेक्ट के बाद मस्ट डू हम लोग एसपी सब्जेक्ट का भी देंगे। बहुत बच्चों लोग के रिक्वेस्ट आने की वजह से हम लोग एसपी का भी मस्ट डू लिस्ट तैयार किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि आपका जो ओसी का पेपर था, तो ओसी का पेपर आपका होप्स तो सबका अच्छा ही गया रहेगा, और जिसका अच्छा नहीं गया उसको भी टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट ने इस बार दिया है परमिशन की सबको पास करना है, तो उसके लिए ओसी के पेपर का जो भी टेंशन है आप लोग उसको भूल जाओ। बिकॉज जो पास्ट में हो चुका उसको बदला नहीं जा सकता, और तुम लोग ओसी का टेंशन अभी भी अगर दिमाग में ले रहोगे तो तुम्हारा एसपी जो तुम्हारा अच्छा स्ट्रॉन्ग था वो भी तुम्हारा पेपर खराब ही जाएगा। इसके लिए ओसी को भूल के आप अपना आने वाले पेपर पे अपना फोकस करो। हेलो दोस्तों, अब हम लोग एसपी का मस्ट डू लिस्ट देखेंगे। मस्ट डू लिस्ट मैंने ऐसा प्रिपेयर किया होगा जैसा अकॉर्डिंग टू योर एसपी का बोर्ड का पेपर। तो 1 बाय 1 कैसा क्वेश्चन आपके आएगा और कौन से क्वेश्चन में कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं मस्ट डू लिस्ट हमारा कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का ये हमारा मस्ट डू लिस्ट है जो 12th स्टैंडर्ड्स के लिए एसपी सब्जेक्ट के लिए बना हुआ है। तो हम लोग 1 बाय 1 अभी इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन से क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हम लोग ने एसपी में ओसी में देखे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वो 20 मार्क्स कैरी करता है। फर्स्ट और एक बात मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ, ये 20 मार्क्स आप लोगों को ऐसा ट्राई करो कि 20 में से 20 मिले आप लोगों को, क्योंकि ये तुम्हारा हाथ का मार्क्स है, ये कभी भी जाना नहीं चाहिए। अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो उसमें क्या करो, आप उसका क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, उसको लास्ट में कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाएगा जिसको वजह से आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। जैसा कि मैंने ओसी में तुम लोगों को टर्म्स एंड कंसेप्ट दिया नहीं था, तो ओसी का कंपेयर टू एसपी इजी था, तो इजी उसकी वजह से मैंने आप लोगों को एसपी में जो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे, वो सब मेन मैंने आप लोगों को डाल रखा है। और भी बहुत कुछ है, मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कि कैसा क्या पूछेंगे। ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, 6 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 4 अटेंड करना है आपको, और ये 8 मार्क्स कैरी करना, मीन्स 2 मार्क्स एक कंसेप्ट का। तो इसमें क्या क्या दिया गया आपको, ESOPs, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, डिपॉजिट रिसिप्ट्स, स्टॉक एक्सचेंज, रीमर्टलाइजेशंस, डिपॉजिट ट्रस्टी एंड बुक बिल्डिंग कंसेप्ट्स। ये अपना एक्सप्लेन द कंसेप्ट के टर्म्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना केस स्टडी बेस में है। आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेगा, उसमें से 2 अटेंड करना है, और ये आपका केस स्टडी 6 मार्क्स का कैरी करता है। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे 12 चैप्टर से, 12 चैप्टर में हर चैप्टर में किसी में 3 किसी में 6 ऐसे ऐसे तुम लोग को दिया गया है, जो कि पूरा पढ़ना सबके लिए इम्पॉसिबल है। मतलब जो बच्चे लोग ज़्यादा पैनिक होते हैं, जिसका कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं कर पाते। इसकी वजह से मैंने आप लोगों के लिए जो मेन है, जिसका चांसेस मोर देन 90% से, वो सब मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखा हूँ। देखो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 में आप देखोगे कि स्टार्टिंग में कंपनी इज अ प्लानिंग ऐसा लिखा रहेगा, उसमें कोई भी कंपनी का नाम नहीं मेंशन किया गया। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग का हेडिंग डाल दिया, तो आप लोग उधर टेक्स्ट बुक में जाके देखोगे तो उधर मिलेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आप लोग देखो 2 क्वेश्चन दिया गया, एक तो बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड नेम कंपनी एंड सेकंड इज मिस्टर रोहित। ये 2 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में TRI लिमिटेड, चैप्टर नंबर 4 में रोज लिमिटेड, चैप्टर नंबर 5 में भी 2 है इंपॉर्टेंस, एप्पल कंपनी लिमिटेड प्लान टू रेज। इसमें मैंने ये भी क्यों लिखा, आप लोगों को क्वेश्चन में आता रहेगा, बिकॉज चैप्टर नंबर 5 में एप्पल कंपनी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, तो मतलब उसके आगे प्लान टू रेस रहेगा, वो वाला आपको पढ़ना है, ना कि सेकंड वन। इस पे ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका सन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के बाद में चैप्टर नंबर 9 पे आएंगे आप लोग, मिस्टर जेड पिकुलरी कंपनी लिमिटेड, एंड लास्ट वन इज चैप्टर नंबर 11 जॉय लिमिटेड। यह पूरा केस स्टडी, टोटल 9 केस स्टडीज में आप लोगों को पूरे ओवरऑल बुक्स में से निकाल के दिया, जो डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में दिखेगा, जो 2 क्वेश्चन अटेंड करना है आपको। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन का है। ये अपने को 4 क्वेश्चन उन्होंने दे रखेंगे, 4 में से आपको 3 लिखना है, और ये आपका 12 मार्क्स कैरी करेगा।
तो इसका भी आप लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यही ऑर्डर में पढ़ना है, कहीं से भी मत पढ़ो, कि सबसे मोस्ट टू मोस्ट से मैंने नीचे तक लेके गया हूँ। फर्स्ट पहला आप लोग पढ़ोगे फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। सेकंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल्स। थर्ड वन इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ वन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। फिफ्थ वन इज बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स। सिक्स्थ वन इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एंड लास्ट वन इज शेयर एंड डिवेंचर। प्लीज यही ऑर्डर फॉलो करना, बिकॉज ये मैं मोस्ट टू मोस्ट से लेके गया हूँ, ये लास्ट में आप लोग को क्या क्या करने का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, जो आंसर इन ब्रीफ में रहता है, जो आप लोगों को 3 में से 2 करना है आपको। ये आपका 8 मार्क्स का है, मतलब 2 करना मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है आपका। तो इसमें देखो आपको ये 8 क्वेश्चन जो दिए गए, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले यही ऑर्डर फॉलो करना, प्लीज कुछ भी मत पढ़ना आप लोग। पहला, स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। Second one is state any 4 factor affecting fixed capital requirements. Third one is state the content of share certificates. Fourth one is discuss the rules governing unpaid and unclaimed dividend. Fifth one is what are the shares and explain its features. Sixth one is write a short notes on DP. Seventh one is बेनिफिट एडवांटेज, मतलब दोनों में से कुछ भी हम लोग पूछ सकते हैं। बेनिफिट बोलेंगे तो भी यही क्वेश्चन है, एडवांटेज बोलेंगे तो भी यही क्वेश्चन। मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिया। बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनी। देखो यहाँ पे मैंने अलग पेन से लिखा, मतलब यहाँ पे दो जन का एक्सप्लेन कर, टू इन्वेस्टर है, 2 कंपनी है। आप लोग को 2 इन्वेस्टर पे लिखना है, ना कि 2 कंपनी का, ठीक है। इन्वेस्टर वाला पॉइंट ही बस पढ़ने का, नीचे वाला नहीं पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। आगे लास्ट वन इज व्हाट आर द फीचर ऑफ अ डिविडेंड। तो ये 8 क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करके जाने का है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। जस्टिफाई द फॉलोइंग्स। 3 क्वेश्चन दे देगा आपको, 2 अटेंड करने का। ये 8 मार्क का कैरी करना, मींस एक क्वेश्चन 4 मार्क का आपका। इसमें भी मैंने आपको 7 जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्टेड क्वेश्चन है वो सब मैंने दिया हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये ऑर्डर में पढ़ना है, फिक्स कैपिटल स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। Second is a stock exchange work for the growth of Indian economics. Third one is a SEBI is the regulator for the security market in India. Fourth one is a equity shareholder are the real owner and controller of the company. Fifth one is a bondholder. Bondholder is the creditor of the company. Sixth one is a equity share capital is a risk capital. Seventh one is a इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी इज सेफर देन द फिजिकल होल्डिंग। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेगा, जो आपको ये 7 क्वेश्चन करके जाना है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे, जो लेटर राइटिंग का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो तुम्हारा मोस्ट मार्क्स कैरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। लेटर राइटिंग लिखने से पहले बच्चों, तुम लोग ना हमेशा पेज पे बॉर्डर बना देना, डायरेक्टली कभी भी लिखने की कोशिश नहीं करना। अगले एग्जामिनर आपका 1-2 मार्क्स काट सकता है। इसके लिए जब कभी भी लेटर राइटिंग लिख रहे हो तो पहला पेज पे बॉर्डर बना दो पूरा, चारों साइड से, ठीक है। चलो ये बात को ध्यान रखना सब लोग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी डिस्कस कर लेंगे। 3 क्वेश्चन दे देंगे, 2 अटेंड करना है। ये 10 मार्क का है, मतलब एक लेटर आपको 5 मार्क्स कैरी करेगा। प्लीज यही ऑर्डर फॉलो करना। पहले जो लेटर दिया वही वाला तुम लोग को करना है। पहला लेटर क्या दिया हम, write a letter to shareholder regarding issue of a bonus share. Second, write a letter of allotment of debenture holder. Third, draft a letter of thanks to the depositors of the company. Fourth, draft a letter to member for issue of share certificates. Fifth, draft a letter to depositor regarding renewal of his deposits. And last, write a letter to debenture holder informing him about redemption of debentures. ये जो तुम्हारा 6 क्वेश्चन है, आप लोग को लेटर के लिए तैयार करके जाना है एग्जाम में। डेफिनेटली आई एम श्योर कि इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन दे देगा, एक अटेंड करने का, और एक अटेंड करने पे कितना मार्क्स है, 8 मार्क्स है। तो इसमें भी मैंने 6 क्वेश्चन ऐसा निकाल के रखा हूँ जो आप लोगों को करके जाने। जैसे यही 6 में से डेफिनेटली श्योर शॉट हूँ
कि एक क्वेश्चन तुम लोगों को पूछेगा। और प्लीज यही ऑर्डर फॉलो करना कि चांसेस है कि जो मैं ऑर्डर दिया उसी के स्टार्टिंग में ही सब क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों को। तो देखो सबसे पहला व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर स्टेट्स इट्स टाइप्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर क्या है उसके टाइप्स बताओ। सेकंड व्हाट इज द इक्विटी शेयर्स स्टेट्स इट्स फीचर्स। थर्ड व्हाट इज द डिबेंचर्स एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। फोर्थ व्हाट इज द डिबेंचर्स एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। फिफ्थ define preference shares and explain its features. And last question is explain statutory provision for the allotment of share. ये हमारे 6 क्वेश्चन जो है जो आपको आंसर द फॉलोइंग में करके आना है, जो 8 मार्क में से यही 6 में से आपको एक क्वेश्चन लिखने वाला है। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग का एसपीआई पेपर का जो भी है मस्ट डू लिस्ट मैंने रेडी कर रखा हूँ, बस आप लोगों को लग जाना है और मैं श्योर शाउट हो गई आप लोगों का एसपी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स है उसमें और भी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट वो सब क्वेश्चन हमारे रिलेटेड नहीं हो, ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि तुमको बोल देंगे मनी मार्केट कंसेप्ट पता हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट मीडियम में जो पढ़ा है वही चीज़ आपको लिख देना है। कुछ भी पूछ सकते हो लोग, ट्रांसफर ऑफ शेयर करके लिख दिए तो भी आपको वही चीज़ लिखना है। तो ये सब चीज़ें वही वो सब दिया हो जो तुम्हारा ये सब क्वेश्चन में कवर नहीं हो रहा है। तो ये जो 8 क्वेश्चन है ये आप लोग एक्स्ट्रा कर लो, बाकी सब आपके क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और हो सके तो अपने दोस्तों लोग को भी शेयर करो, बिकॉज ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए जो बना रहा हूँ ये और लोगों को भी जरूरत है इस टाइम पे। तो प्लीज share my video and do subscribe. Thank you all of you. Wish you all the best for your SP exam.